यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी सीट की बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ओके, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और आपको पता है मेरी जो लास्ट बैच सीरीज चल रही है, जो कि टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 इस साल इसी सीरीज से आने के। तो दूसरा डे है हमारा, जो कि आज 5 अक्टूबर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने 5 अक्टूबर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, बहुत अच्छे से करते हैं बेटा, बहुत ध्यान। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 2 चैप्टर है इसमें, 12 नंबर का आएगा। तुम्हें एक बार फिर से बोर्ड के एग्जाम की कसम है 2x पे नहीं लगाओगे। एक बार देख लो, क्योंकि बहुत मेहनत से तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो अब कर लो, सब कुछ आ जाएगा। मैं हूं यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपके सामने अपनी कॉपी में बहुत प्यारा सा हेडिंग बना लो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप देखें तो यहां पर ट्राई शब्द का मतलब है 3, ट्राई शब्द का मतलब होता है 3। ठीक है, गद का मतलब यहां पर होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर, समझ में आएगी बात। अब 3 साइड यहां पर एक स्पेशल फिगर है आपके सामने। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, क्योंकि इस पर एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अभी 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है, ये जो साइन होता है 90 डिग्री एंगल का होता है। अब इसको मैं नाम देता हूं तो ए बी सी। अब यार राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बना है वो किस पे बना है, बी पे बना है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल जो है वो किस पर है, बी पर है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर राइट एंगल सी पर होता तो हम सी लिखते, क्योंकि यहां पर बी पे है तो हमने बी लिखा है। बेटा समझ में आ गई, ये चीज दिमाग में अपने पल्ले मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब राइट एंगल बी पर है। डन। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो 3 साइड्स होती हैं, इसकी 3 साइड्स के मेजरमेंट के लिए एक थ्योरम लगती है, जिस थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां सीखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते चलना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बना है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, ये जो सबसे साइड होगी सबसे लार्जेस्ट होगी। इसका मतलब इस साइड को हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट साइड बोलेंगे। डन है, इस साइड को हमने लार्जेस्ट साइड बोला। अब जो लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। उसके बाद ये जो नीचे वाली साइड ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे बेस। फिलहाल के लिए बेस बोलना है, फिलहाल के लिए बेस बोलेंगे। और ये जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको रिप्रेजेंट हमने पी से किया। ठीक, अब यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि जो लार्जेस्ट साइड है जो कि हाइपोटेनियस है, अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे, मींस लार्जेस्ट साइड का अगर आप स्क्वायर करते हो, तो वो हमेशा अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। मतलब मैं उसको लिख सकता हूं कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम that we have to memorize in this chapter. This theorem is very important throughout this chapter. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ओके, अब यहां पर जब ये स्क्वायर हटेगा, फॉर एग्जांपल मान लो आपको h की वैल्यू निकालनी हो, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या डाल देगा, रूट डाल देगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना याद रख लेना। अच्छा, इनकेस आपको अगर p की वैल्यू निकालनी हो, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम h स्क्वायर, है ना, इधर मैं एक लाइन ले लेता हूं। ठीक, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डन है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए
अब यहाँ पर मान लो मुझे अगर p की वैल्यू निकालनी हो तो p स्क्वायर हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो केवल p की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। इस चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये चीज p की वैल्यू क्या होती है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इनकेस आपको b निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको केवल बेस निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई बताओ मुझे। तो ये तीन फॉर्मूले है ना, एक ये वाला h इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक, और दूसरा ये p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, और b की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, ठीक, बहुत अच्छे से नोट कर लो पहले और एक बार अपने दिमाग में एक्टिव रिकॉल कर। ठीक है डन, ओके ठीक है। थोड़ी सी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस पे, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, मैं इस चीजों को यहाँ से क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ, डन है। ओके ये चीजें भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है नहीं एज सच। ठीक है चल, अरे जी तो यही मिट गया। चलिए बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है चल देखेंगे बेटा, मैंने आपसे बोला कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये वाली साइड बताओ। तो ये साइड आपके सामने क्या है, ये साइड क्या है आपके सामने, आप बोलेंगे सर ये हाइपोटेनियस है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी कि p कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576, 7 का आ गया 49, तो h की वैल्यू क्या आ गई 576 को ऐड कर दो 49 से तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट याद कर लो 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 25 आएगा, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। बेटा डन, समझ में आ गया। ये तो हाइपोटेन्यूस निकालने वाला फॉर्मूला था, मतलब ये यूज करा। एक परपेंडिकुलर का यूज कर लेते हैं प्रैक्टिस, और एक बेस का। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत कोई तानातानी नहीं होगी। ठीक चलिए, कोई तानातानी नहीं सीखनी, हमने अच्छे से चीजों को सीखना है, तो फिर हम एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मेरा थोड़ा कहना मान लिया करो, है ना। अब कहना मानना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए अब मान लो मैंने हाइपोटेनस यहाँ पर आपको 17 सेंटीमीटर दिया है और ये आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो आपको ये वाली साइड निकालनी है, विच मीन्स आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालने का हो जाएगा आपका एच मतलब 17 का स्क्वायर माइनस बेस कितना 8। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 289 में से 64 माइनस करोगे तो ये 225 आएगा, और 225 आने का मतलब बच्चों ये हुआ कि परपेंडिकुलर आपका 20 जो 225 होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बेटा, डन है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लो बहुत अच्छे तरीके से, लिख लेना बेटा। एक अच्छे बच्चों की तरह देखो, एक अच्छे बच्चे का काम होता है कि लिखे हर चीज को। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो चीजें आपके जो माइंड में रहेंगी, नहीं लिखोगे लेके ईयरफोन लगा के केवल बैठे हो मुर्दे की तरह, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ये चीज याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम बेस के कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन। अच्छा, ये तो आपको बेस निकालना है ना इस बार, तो ये मैं कहता हूँ ये 12 सेंटीमीटर है और ये बताइए। तो यहाँ पर बेस पूछा गया है, तो जब आपसे बेस पूछा गया है तो करिए एक बार। अब बेस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एच मतलब 13 का स्क्वायर, पी मतलब 12 का स्क्वायर, तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो बेस निकल गया आपका अंडर रूट 169 माइनस 144 कितना आता है बेटा 25, यानी कि बेस कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ में आई ना बेटा, समझ में आ गए। लेकिन अब ये तो तुमने काम करी, मजदूरी करी, ठीक है, लेकिन अब से तुम्हें ऐसा नहीं करना। ठीक, सुनना कैसे, सुन, ये जो तीन साइड्स आ रही हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तीन साइड में सबसे लंबी वाली तो हाइपोटेन्यूस होगी, ये चीज तो कंफर्म है ना। सबसे लंबी वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, ये चीज तो कंफर्म है ना। तो इसका मतलब अगर आपको इन तीनों साइड्स को आपने पहले याद कर लिया तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यूज में, याद रखना। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स को कहते हैं हम ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स। घर में जहां पढ़ते हो इसको लिख के वहां चिपका लो और एग्जाम तक याद करना है। जैसे पहली ट्रिपलेट होती है 3,4,5, दूसरी होती है 6,8,10, तीसरी यूज होती है 5, 12, 13, 8, 15, 17। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपको अगर मैं पूछूं कि हाइपोटेनियस कौन सी है तो वो सबसे लार्जेस्ट रहती है। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है ये सारी हाइपोटेनियस होती है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है ये हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये याद कर लेना, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद है। ठीक है, देखो आप और मैं सब सेम चक्की का आटा खाते हैं, हो सकता है आप मुझसे महंगा खाते हो ना, मैं सस्ता खाता हूँ भाई, ठीक है, आप हो सकता है, लेकिन ऐसे याद करो ना जैसे मुझे याद है। तो 6, 3, 4, 5 हो गया, उसके बाद 6, 8, 10 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 8, 15, 17 हो गया, फिर 7, 24, 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9, 40, 41 हो गया, उसके बाद आपका बेटा 12, 35, 37 हो गया। ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं, सुनना। एक होता है 1, दूसरी होती है 2√2 और तीसरी होती है मतलब 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सवाल पूछती है इसमें सीबीएसई। 1, 2√2 और 3। ठीक है, ठीक, और एक होती है 1,2 और 2 का 3, एक होती है 1√3 और 2। ठीक है, ये हो गया आपका, ये दोनों याद कर लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1√3, 2, ये ट्रिपलेट्स है, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक ठीक है, लिख लो बेटा, बहुत अच्छे से लिख लो। ठीक है, ये आपको ट्रिपलेट याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा। चल, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे इतना बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन है क्या। चल, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नई चीजें आएंगी और उन नई चीजों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत ध्यान से बेटा। अब जैसे आपके सामने ट्रायंगल बना है ABC, ठीक है, अब यहां पे रेशियोज याद करने हैं आपको। अच्छा सुनो, अगर ये 90 का है ना तो इसको 90 लिख दिया हमने। अब यहां पर एक शब्द यूज होता है थीटा। ठीक, थीटा एक बेसिकली एंगल है, थीटा मतलब एंगल। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब हम तीनों एंगल को अगर जोड़ लोगे तो 180 आएगा। जैसे ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए ना, तो अब दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। समझ लो, एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक, ओके। अब सुनना, अब यहां पर रेशियोस पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला साइन, और यहां पर एंगल बोल दिया थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेशियो होता है, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर एक चीज समझ गए ना, बहुत आसान है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस, सुनो, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, यही रहेगा। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होगी बेस। याद रखना, जहां एंगल होता है 90 वाला छोड़ के जहां एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस।
इन केस अगर मैं यहां एंगल चेंज कर देता हूं, इन केस अगर मैं यहां एंगल चेंज कर देता हूं, इन केस अगर मैं एंगल चेंज करूंगा, अगर मैं इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ढूंढूंगा तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इस एंगल के लिए बेस ये होगा। तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू डिपेंड कर रही है एंगल पे। एंगल चेंज, परपेंडिकुलर चेंज और बेस चेंज क्या फिक्स है? हाइपोटेनियस फिक्स है। ये छोटी सी बातें हैं मगर बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो सुनना, यहां पर जब मैंने थीटा लिया, साइन थीटा, तो इसका रेशियो याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीन रेशियो बहुत अच्छे से बच्चों याद होने चाहिए। ये तीन रेशियो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर इन तीनों को याद कर दिया तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। जैसे साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा ये भी उल्टा कर दो तो एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये उल्टा कर दो एच अपॉन में बी। जस्ट इसका रिवर्स कर दो तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में पी। ये तीन रेशियो जुबान पे बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगर ये याद हो जाएंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है, नोट कर लो। डन है बच्चों? चलो, अगर ये याद है तो अब मजा आएगा। ओके, अब मजा आने दो, आएगा आने दो। चलो, रेशियोज याद होने चाहिए। एक बार एक्टिव रिकॉल कर लो बेटा। तो ये बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लो बेटा, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलो, अब जरा इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन रीड करो बहुत अच्छे से। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा करो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लो पहले। ये ट्रायंगल हो गया, ओके। राइट एंगल कहां है? बी पे। जैसा बोल रहा है वैसा लिखो। बी कहां है? ये राइट एंगल यहां पर है। उसके अलावा ए यहां लिख दो अपनी मर्जी से, सी यहां लिख दो। तुम ए और सी को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइट एंगल बी पे ही बनना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला ए बी 24 है, तो ए बी मतलब ये 24 है। बीसी 7 है, तो बीसी 7 है। फाइंड करना है, ये रेशियो दे रखे हैं, ये रेशियो दे रखे हैं बहुत ध्यान से। अब आपको एसी निकालना पड़ेगा ना। अब एसी यहां पर है क्या? हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस निकालते हैं। फॉर्मूला सिखाया अभी, तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा सुनो, अब आपको मैंने ट्रिपलेट लिखवा दी ना, ये देखो, ये लिखवाई ना ट्रिपलेट, 7 24 25 का लिखी, ये देखो। तो इसका मतलब आप निकाल लेना। मुझे पता लग गया कि 25 आएगी, तो मैं 25 लिख देता हूं, ठीक है। ट्रिपलेट याद रखने का ये फायदा होता है। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। क्या पूछा है? साइन ए, एंगल ए, साइन का रेशियो क्या होता है? पी अपॉन बी, ठीक है, पी अपॉन बी। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ये होगा। ओफो, ये बी क्यों लिख दिया भाई? पी अपॉन एच होता है ना बेटा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब एंगल ए के लिए पी क्या होगा? 7, तो 7 लिख दो। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा 25। ऐसे कॉस एंगल ए कॉस का रेशियो क्या होता है? बी अपॉन एच। एंगल ए, तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? 24 होगा और हाइपोटेनियस 25। टेन का रेशियो क्या होता है? पी अपॉन बी। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 7, बेस 24। ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन का आंसर, ये ऊपर वालों का आंसर। बहुत ध्यान समझ गए, बड़े ध्यान से समझ, ठीक है। अब मैंने इस पर बेस नीचे 3 क्वेश्चन दिए, वहां एंगल चेंज है। नीचे साइन सी, साइन का रेशियो पी अपॉन एच। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 24, तो यहां आ जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25 रहेगा। कॉस सी, कॉस का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए बेस क्या है? 7 है, तो यहां आ जाएगा 7 बटे हाइपोटेनस तो 25 है।
टेन सी पी अपॉन बी, एंगल सी के लिए बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या है, तो 24, बेस क्या है 7। अब बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, रटना नहीं है। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही है, हाइपोटेनियस और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस। समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर कर दी। ऐसे पढ़ाता हूं, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डन डन डन, चलो आए। ओके, अब देखो क्या पूछा भैया, ये जरूरी है बेटा, पढ़ाऊंगा ऐसे ही ना। ये देखो क्या पूछा है, ठीक, चलो ऐसे क्वेश्चन में ना मैं ऑफलाइन तो पेन भी नहीं उठाता हूं, अब यहां भी नहीं उठाऊंगा। साइन थीटा 1/3 दिया है, सेक थीटा पूछा है। रेशियो याद होना चाहिए बेटा, रेशियो अगर तुम्हें याद नहीं है ना, रेशियो अगर याद नहीं है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा का मतलब P अपॉन एच, P की वैल्यू 1, H की वैल्यू 3। सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा का मतलब H अपॉन बी, H की वैल्यू 3 दी है और B निकालना पड़ेगा। अब अभी सिखाया 1,2√2 और 3, ठीक है, इसका ट्रिपलेट सिखाया ना अभी, देखो यहां लिखा है, ये देखो 1,2√2 और 3 का ट्रिपलेट, ठीक है, अगर नहीं है तो निकाल लेना। ये ट्रिपलेट याद रखोगे तो बस B कितना आ गया 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, मेरी क्लास से सब चीजें कर लोगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये आंसर है। ऑल्दो अगर ऐसे नहीं निकालना आता तो बेस कैसे निकालोगे, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस P कितना दिया 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8। अब √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लास 8th में सीखा, 9th में सीखा था हमने, 4 × 2, और 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, यानी कि 2√2 आ गया। ऐसे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो, चीजें मैंने तुम्हें कितनी इजीली सिखाई है, सिंपल सिंपल सी। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू 3/5 दी है, कॉट ए की वैल्यू पूछी है। बहुत ध्यान से बेटा, साइन ए, साइन का रेशियो क्या होता है P अपॉन एच, P की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, कॉट ए की पूछी है, तो कॉट ए मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आएगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज है ना, 3, 4, 5 का, तो बेस कितना आ गया 4 आ गया, और ये 3, 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज होगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज होगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज होगा। नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिख ले भाई, ले देख, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज होगा। डन है क्या, डन है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे बेटा, फिर से देखेंगे। 4 sec थीटा माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से 4 sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, उधर लेके प्लस का हो गया, sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। sec का रेशियो क्या होता है H अपॉन बी, H की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, तो P कितना आ गया 3, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज हुआ है। cot थीटा की मतलब क्या हुआ B अपॉन P, B का मतलब क्या है 4, P का मतलब 3, 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक, 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। बहुत ध्यान समझ ले भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या, मजे आ रहे हैं? नहीं, अगर मजे आ रहे हो सेशन को शेयर कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हें, बदतमीज कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जहां पर एंगल ए जो है वो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल ए सॉरी साइड ए बी बराबर ए सी है, तो साइन सी की वैल्यू पूछी है। ध्यान देखना, एक ट्रायंगल बना हुआ है, हम बना लेते हैं भैया, एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, एंगल ए 90 का है, तो एंगल ये हो गया, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, बचपन में एक थ्योरी पढ़ी है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उसके दोनों एंगल भी बराबर, उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर एक 90 का है, तीनों एंगल 180 के होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला करके भी 90 होना चाहिए। जब दोनों एंगल बराबर हैं तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा।
ये भी 45 का होगा और वो भी 45 का होगा। ठीक है, ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब एक 90 हो गया, दूसरे 45 हो गए। किसकी वैल्यू पूछी है? साइन सी की। साइन सी क्या है भैया? ये रहा। डन है। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, यहां पर ना एक ट्रिपलेट और यूज होती है। वो ट्रिपलेट है 1,1 √2। ये ट्रिपलेट भी रख लो, इसे रख लो 1,1 √2। ये ट्रिपलेट में भी सवाल आते हैं। ठीक है, 1,1 √2। ठीक है, अब साइन सी की वैल्यू पूछिए। साइन सी, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है? √2। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये √2 है। ठीक है, तो साइन सी का मतलब क्या हुआ? साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस √2, यानी कि 1/√2। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? ये एंगल 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आगे जाके बताऊंगा। दो तरीके हो गए। डन। डन क्या? समझ में आई बातें? बहुत अच्छे से ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। अरे उड़ा दूंगा, 80 में से 80 आ जाएंगे, बस साथ बनाए रखना। और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना, उनका भी भला करना है यार। पढ़ते हैं नहीं, तुम पढ़ रहे हो, वो कहाँ पढ़ते हैं? तुमको बता दो भैया, पढ़ लो, पास हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है ना, तो भाईचारा बनाए रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए बेटा करते हैं सवाल को, मजा आएगा। गिवन क्या? गिवन है 15 cot A = 8, साइन ए और sec A की वैल्यू पूछी है। तो बहुत ध्यान से देखना, 15 cot A = 8। तो यहां पर cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/15। क्या आ जाएगी? 8/15। 8/15 आ जाएगी। डन है क्या? 8/15 आ जाएगी। अब 8 क्या है? बेस। 15 क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या आएगा? 17 आएगा। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना है ना, उसमें अपनी कॉपी में सॉल्व करना। साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 15, हाइपोटेनियस क्या है? 17। सेक ए, सेक ए का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस 17 है, बेस कितना है बेटा? 8। तो 17/8 इसका आंसर, 15/17 इसका आंसर। मेरे पास समय नहीं ज्यादा है ना, मैं बहुत बिजी इंसान हूं, तुम लोग की तरह नहीं हो कतई। ठीक है, फटाफट करते रहो भैया। हाँ चलो अगला सवाल। अरे समझ में आया तुम्हें? क्या नहीं है समझ में आया ना? तो करो भैया, चलो डन है। चलो अगला फिगर देखेंगे भैया, एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है ये। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आ सकता है सवाल। चलो 10p - cot r पूछा है। ठीक है, अब पहले फिगर पे आ लेते हैं। फिगर पे आओ पहले। ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लें। मान लो इसको बेस मान लिया मैंने, तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √h² - p²। √h का मतलब 13 का स्क्वायर 169 - 144, यानी कि √25। √25 का मतलब 5। ठीक है, √25 का मतलब 5। डन। डन। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ओके, 10p। अब 10p की वैल्यू है ना, यहाँ क्या पूछा उसने? 10p। बहुत ध्यान से कीजिए, 10p - cot r। अब 10p का मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और cot r का मतलब क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान सुनना, एंगल का खेल है। 10p, 10p p के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 5, बेस क्या है? 12 माइनस b। दूसरा क्या पूछा? cot r। r के लिए बेस क्या है? r के लिए बेस, r के लिए बेस है 5। फिर चेक करेंगे, r के लिए परपेंडिकुलर 12 है, लेकिन बेस क्या है? 5। तो भैया बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12, आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर समझना, p के लिए p के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, r के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। खेल है सारा एंगल्स का, सारा गेम है एंगल्स का। डन है क्या? ठीक है, समझ में आई क्या बातें? बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़े। बहुत अच्छे, आइए ये सवाल है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, करें क्या? बाद में करें, अभी करें? बोलो, चलो कर ही लेते हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a = cos b। ठीक है, तो भैया पहले ट्रायंगल बनाएंगे। पहले ट्रायंगल बना लो।
कॉस ए बराबर कॉस, अच्छा पहले ट्रायंगल बना लो, ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सी क्या है 90 डिग्री। अरे भैया दो एक्यूट तो तीसरा 90, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसका मतलब ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कॉस ए निकाल लो पहले, कॉस ए क्या है, कॉस ए, कॉस मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, एंगल ए के लिए बेस क्या ए सी, हाइपोटेनिस क्या ए बी, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कॉस बी क्या है, कॉस बी, बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, है ना, बेस तो लेना है, समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी हमने ए के लिए निकाला बेस ही हो जाएगा, तो अब निकालो बी के लिए, बी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, हाइपोटेनिस रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि भैया दोनों बराबर है, तो जब cos A बराबर cos B है तो दोनों को इक्वेट कर दो, इसका मतलब जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, समझ गए? अगर cos A बराबर cos C है, अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब यहां लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB बराबर BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब देखो AB से AB कट गया क्योंकि आमने सामने, तो क्या आ गया AC बराबर BC, AC बराबर BC का मतलब क्या हुआ, AC बराबर BC का मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, और थोड़ी देर पहले बताया किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल angles are always equal, always equal, hence एंगल ए, देखो भैया एंगल ए किसका अपोजिट है BC का, इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, ठीक, चलो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जो कह रहा है वही करूंगा, राइट एंगल किस पे क्यू पे, तो ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है 5 है, ओके डन। अब सुनो, बहुत ध्यान सुनना, मैं काम करता हूं क्यू आर को लेट कर लेता हूं x सेंटीमीटर, तो मैंने लेट कर लिया क्यू आर इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, तो अगर मैं क्यू आर को x लेट करूंगा तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, समझे? अरे भाई अगर मैं क्यू आर को x लेट कर लूंगा तो पी आर प्लस एक्स क्या हो जाएगा 25, तो इसका मतलब पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स, ये समझना जरूरी था, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमको साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना, लेकिन हमको तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
अब पी आर कितना दिया भैया, पी आर कितना दिया, देखो 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यू आर कितना आया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना आया 5। अब यहां लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। इतनी बात समझ में आई क्या? तो मैं अक्टूबर की सर्दियों में, सॉरी अक्टूबर की ये मौसम चेंज वाले में मुझे खत्म करवा दोगे लगता है ना, बंद कर लो थोड़ा। चलो भाई हो जा बंद, अरे बड़ी प्रॉब्लम है यार, तुम लोग कोई चीज समझते नहीं हो। ओके बैटरी बदलवानी पड़ेगी है ना, इसकी भी और तुम्हारी भी। चलो तो यहां हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर प्लस का इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां बचा 625, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 और ये 50 इधर जाएगा तो 50 प्लस का हो जाएगा। 625 में 25 का कितना बचा 600 बराबर 50x। अब 0 0 काट दो, ये इससे कटेगा 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्यू आर हमारा आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है पी आर निकालना है, तो पी आर कितना आएगा, पी आर हमें क्या दिया है 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है 12, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 12 यानी कि पी आर आ गया 13, पी आर कितना आ गया 13। यहीं तक सवाल था ये, उसके बाद तो खत्म है ये, ठीक है। देखना अब हमको साइन पी बोला है, तो साइन पी का मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या, पी के लिए परपेंडिकुलर एक्स मतलब 12 और हाइपोटेनियस क्या रहेगा 13। कॉस पी पूछा है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी के लिए बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13 और क्या पूछा है टेन पी, टेन पी मतलब पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी के लिए परपेंडिकुलर 12 और बेस क्या है 5। ये आपके सामने इन क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। ज्यादा हौच-पौच हो गई क्या, 12/5, ठीक है डन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, प्लीज प्रैक्टिस करिए बारंबार, ठीक है। आई समझ में कि नहीं बात, बच्चों क्लियर है, बहुत बढ़िया डन है क्या। चलो चलो कंसेप्ट चेंज है, और कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन कराए, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग पर बेस क्वेश्चन करेंगे जहां आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अभी आपके सामने एक चार्ट आया है, इसको याद करने का सॉलिड तरीका है कि जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, 40 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। ऐसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है और cos 60 की 1/2 और 90 की 0। सिमिलरली tan 0 की 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3 और इसकी नॉट डिफाइन होती है। अब सीधा तरीका है कि एक अच्छे बच्चों की तरह लिखना स्टार्ट करो, है ना, जैसे कॉपी में गए तुम और कॉपी में तुमने इसको लिखा, ठीक है। तो इधर याद करो कि साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। याद हो गई। ऐसे ही tan की याद कर लो, tan 0 की 0, tan
30 की 1/√3, 1045 की 1 होती है, 1060 की केवल √3 होती है, 1090 नॉट डिफाइंड। एक बार बना लिया, 2-3 बार लिख लो और इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू आएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि तुम्हें ये याद करवाए। यू आर द ओनली जो इसे याद कर सकता है। ठीक है, मैंने भारत के अंदर बहुत सारी बेवकूफी देखी है कि आजकल के पेरेंट्स का एटीट्यूड ये है कि महंगी से महंगी कोचिंग में भेजते हैं बच्चों को। अरे पैसा भेज दो महंगी कोचिंग में, वहां ये हो जाएगा। लेकिन बेटा, मतलब उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को दुनिया की सबसे महंगी कोचिंग में भेज दो, जब तक आपका बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का याद रखेंगे। इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखो बोर्ड के अंदर ये सवाल आया हुआ है और आपकी किताब में भी शायद डायरेक्टली मेंशन है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, डन। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो यहाँ पे 2/√3, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो क्या हो गया? 2/3। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 3 ऊपर पहुंच गया और नीचे क्या बचा? अच्छा, 3 मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो गया और नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई √3। तो भैया 2 से 2 कट गया, क्या आया? क्या आया? 3। ऊपर क्या आया? 3, नीचे क्या है? √3। अच्छा, 3 का मतलब क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। √3 से √3 कट गया, क्या बचा? केवल और केवल क्या बचा? √3। केवल और केवल √3। ऑप्शन में दिए गए किस क्वेश्चन में, ऑप्शन में दिए गए किस ऑप्शन में, मतलब रूट किसकी वैल्यू √3 आएगी? cos 60 की भी नहीं आएगी, sin 60 की भी नहीं आएगी, sin 30 की भी नहीं आएगी। वैल्यू केवल और केवल किसकी आएगी? tan 60 की आएगी। किसकी आएगी? tan 60 की आएगी। ठीक है, tan 60 इसका आंसर हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज इसको मेमोराइज करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डन है बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखना सवाल ध्यान से। ठीक है, ऐसे सवाल में तो कभी कभी पेन नहीं उठाया जाता। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कब होगा? अच्छा, एंटिटी वाला बेस है, बाद में कराता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, एंटिटी आ जाएगी, दोबारा सवाल पे आऊंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। साइन थीटा की वैल्यू 1 दी है और आपसे यहाँ पर पूछा है 1/2 साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा, साइन कब होता है 1? तो साइन 90 पे 1 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। किसकी वैल्यू पूछी है? 1/2 साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 एंगल का हाफ करा है, तो यहाँ एंगल क्या? 90, 90 का हाफ क्या आएगा? 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1/2√2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजें बहुत आसान है आपके लिए और आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाओगे। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, फटाफट से आएंगे तो देखेंगे बहुत ध्यान से। 2 tan 30, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, वैल्यू पुट करनी है केवल। sec 30 यानी कि sec 60, cos 60 का उल्टा, cos 60 क्या होता है? 1/2, है ना? ये तो होता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1। tan 45 1 ही होता है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3/2 होती है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? डन है क्या? अब देखो 2 1 2 2 2 4, ऊपर आ गया 4 अपॉन √3। देखो यहाँ पर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4 है ना, 4 1 4 माइनस 3 यानी कि 1/4। ऊपर क्या है? 4/√3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो 4 4 16 अपॉन √3। अब √3 कभी डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो यहां जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 16√3 अपॉन में 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, हमने क्या करा था? वैल्यू पुट करी थी, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2
मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई sec 60 की वैल्यू है ना cos 60 के जस्ट उल्टा होगी। cos 60 की क्या होती है 1/2 होती है, तो 2 का उल्टा हो जाएगा। tan 45 की 1 होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो बस वैल्यू पुट कर दी। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है अपॉन 4, 4 1 जा 4 माइनस 3 1/4 नीचे, ऊपर क्या आएगा 4/√3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल था, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ इसको कैसे करना है। जैसे स्क्रीन पे आता सवाल पहले खुद किया करो, वैल्यू याद किया करो, ठीक है। चलिए 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसका उल्टा कर दो यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर। डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया 5 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई देखो भैया 4, अच्छा ये प्लस का साइन है यहाँ पे ना, यहाँ प्लस का साइन है, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, डन है। बताओ आगे देखेंगे, यहां से क्या आएगा 5/4 प्लस 4 4 था 16 अपॉन 3 माइनस 1/1 लिख देंगे। अच्छा नीचे देखो 4 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4, तो नीचे तो आपका 1 आ जाएगा, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे 1 आ जाएगा ना अल्टीमेटली, नहीं समझे, डिनोमिनेटर सेम है 4 1 + 3 यानी कि 4, तो नीचे 4/4 बना गया, नीचे मत सॉल्व करो। यहां आ गया 5/4 प्लस 16/3 -1, 4 3 1 का एलसीएम क्या होता है 12, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते तभी 12 आएगा, तो 3 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 का 12 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 1 12 से 12 तो 12 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15 और प्लस 64 -12 अपॉन 12, तो 64 प्लस 15 कितना होता है बेटा 89, 79 बेटा 79, 79 -12 67 अपॉन 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पूछा गया है, प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लोगे आप, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इसको प्रैक्टिस खुद में कर पाएंगे। डन, कोई दिक्कत, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अब यहां पर एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 45 डिग्री, तो कर लेते हैं बेटा इसे, साइन ए यानी कि साइन 30 cos 60, बी की वैल्यू 45, सॉरी बेटा बी की वैल्यू 45 है तो 45 प्लस cos 30 साइन 45, वैल्यू लिखा, 2 नंबर का पूछा सवाल है, साइन 30 मतलब 1/2, cos 45 मतलब 1/2 √2 प्लस cos 30 मतलब √3/2 और 45 मतलब 1/√2, तो नीचे तो आएगा 2 2 4 4√2, एक सेकेंड यार, ये वैल्यू यहाँ पुट गलत पुट कर दी ना, cos 45 की होती है 1/2 है ना, तो ये हो गया 1/2 और मल्टीप्लाई √2, तो नीचे यहाँ पर आएगा 1/2 √2 प्लस, यहाँ देखो √3 की जब 1 से होगी तो √3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 √2, चेक करेंगे एक बार फिर से, वैल्यू से पुट करी ना, साइन 30 1/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, प्लस cos 30 मतलब √3/2 होता है, साइन 45 मतलब 1/√2 होता है, उधर सिंपल मल्टीप्लाई तो 1/2 हो गया, इधर सिंपल मल्टीप्लाई तो √3/2 हो गया। डन है, बहुत बढ़िया। अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे, न्यूमरेटर इज सेम, सॉरी डिनोमिनेटर इज सेम, तो नीचे 2 √2 रह जाएगा,
ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है, अब देखो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा तभी तो नंबर का है। तो देखो रूट टू है ना यहाँ पे, तो रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो पूरे की। ठीक है, तो देखो रूट टू की जब 1 से होगी तो ये रूट टू हो जाएगा, और रूट टू की जब 3 से होगी तो ये रूट 6 हो जाएगा, अपॉन 2 1 जा 2 रूट टू 2, तो 2 1 जा 2 और यहाँ 1 है ना 1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जब 2 रूट टू की 2 से रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बच्चा कह रहा होगा कि सर जब आपने रूट टू की 1 से करी तो रूट टू आया, लेकिन रूट टू की जब 3 से मल्टीप्लाई की तब यहाँ पे रूट 6 क्यों आया? तो समझना, रूट टू की मल्टीप्लाई रूट 3 से करी तो यहाँ रूट 6 ही आएगा। 9th में एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी क्या होता था? रूट ए भी होता था, ये चीज याद रखा करो। ठीक है, तो इसका आंसर आया रूट टू प्लस रूट 6, रूट टू प्लस रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपको इन चीजों में बड़े अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया ना? चलो बहुत अच्छे से नोट कर लेना बेटा। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है क्वेश्चन हो चुका है, डन हो चुका है बेटा, हमने कर लिया ये वाला, ये क्वेश्चन था ना, ये वाला कर लिया। ठीक है, ये भी हो चुका है। आओ चलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर का आया हुआ है। चलो देखना, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 अपॉन रूट टू, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो रूट 3 अपॉन 2, यही होती है। बहुत sec 30, sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? रूट 3 अपॉन 2, तो जस्ट उल्टा कर दो, तो 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30, cosec 30 मतलब 2 अपॉन 1। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना है, बहुत समझ के। चलो नीचे एलसीएम आएगा 2 रूट 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, रूट 2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा रूट 6 अपॉन रूट 3 और 1 का एलसीएम रूट 3 आएगा, 1 2 जा 2 प्लस रूट 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है बेटा, एक बार चेक करेंगे, वैल्यू सब जगह सही पुट करिए तो देखेंगे एक बार। cos 45 1/2 रूट 2 होता है और प्लस sin 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, और sec 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 होती है, और cosec 30 यानी कि 2। ठीक है, सब वैल्यू ठीक है। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्लस रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 3 से होगी अपॉन 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 रूट 3 से होगी, 2 प्लस 2 रूट 3 से होगी। डन, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से, अच्छा सवाल है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन में समय लगेगा। जब रूट 3 की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 की जब यहां करोगे तो ये हो जाएगा रूट 18। ठीक है बेटा, अपॉन, अब देखो 2 की जब यहां करोगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, और जब इसके अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहां हो जाएगा रूट 6। यहां तक समझ गए हो? बहुत बढ़िया, यहां तक अगर समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अच्छा जरा यहाँ सिंप्लीफाई, रूट 18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट 18 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहां तक सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं, नीचे से 4 कॉमन ले लो, नीचे से 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन, जब 4 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा रूट 2 प्लस रूट 6। अब क्या करना है? अब 2 रूट 2 प्लस रूट 6 है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दो, रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां करते हैं इसे। देखो रूट 2 की जब यहां करोगे तो ये हो जाएगा
2√6, √2 की जब इधर करोगे तो √2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस का 6। फिर √6 की जब यहां करोगे तो ये हो जाएगा 2√18, और अभी सिखाया √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, यानी कि 3√2। फिर √6 की जब यहां करोगे तो ये हो जाएगा 3√12 प्लस 3√12। अब देखो √12 का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। √12 का मतलब है 4 × 3, यानी कि √12 का मतलब हम लिख सकते हैं 2√3। तो इसका मतलब यहाँ जो √12 है इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन में, एक तो ये 4 है मल्टीप्लाई में, क्या बचा, क्या बचा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आएगा देखो, 6 यहां पर, ठीक है डन। तो यहां पर हो जाएगा 2√6 प्लस 6 और प्लस 6√2, और यहां पर हो जाएगा 6√3 अपॉन में, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √6 का स्क्वायर होगा 6 तो इसको अलग कर देंगे हम। यहाँ पे देखो कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो ये ऐसे छूट जाएगा। 2√6 प्लस 6√2 प्लस 6√3 प्लस 6 अपॉन में, देखो 2 में से 6 गया -4 और ये 4 माइनस का 16, डिनोमिनेटर में माइनस का 16 छूटेगा और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आई कि ना आई, ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो यहां तक आंसर इसका आप छोड़ सकते हैं, यहां आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपने तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बेटा नोट कर लिया, नोट कर लो यार। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए बेटा, 2 sin स्क्वायर 30, ठीक है। sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर, sec 60 यानी कि cos 60 का उल्टा। cos 60 क्या होता है, क्या होता है, 2 होता है ना, प्लस tan स्क्वायर 60 यानी कि √3 का स्क्वायर। 2 यहां से आएगा 1/4 और यहाँ 2 और यहां से आएगा 3। 2 2 जा 4, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 प्लस 3, आंसर क्या आ गया, 4। इतना इजी पेपर आता है, इतना इजी, इतना इजी पेपर आता है, कुछ लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। डन, समझ में आ रहा है बेटा, इजी है ना, बहुत इजी है यार। ठीक है बेटा, कुछ टफ तो नहीं लग रहा, कुछ ऐसा कि टफ हो, कुछ भी नहीं है। चल आओ, वैल्यू पुटिंग ही कर रहे हैं अभी भी। cos थीटा दिया है √3/2, तो आपको पता है cos कितने पे होता है, ये 60 पे होता है, 30 पे होता है, 30 पे होता है। cos 30 होता है √3/2, यानी कि थीटा कितना आ गया, 30। ठीक है, और साइन अल्फा दिया, इसका अल्फा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन 30 पे तो होता है 1/2, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू पूछिए, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 30 प्लस 30 यानी कि tan 60 की वैल्यू पूछिए, कितनी होती है
√3 कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इजी इजी बेटा, इजी है, टेक इट इजी। चलो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सेम सीरीज के सवाल होते हैं, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला, 3 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। बच्चों ताकत बनाए रखो, ठीक है। चलो देखना बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो साइन a माइनस बी 1/2 होता है, तो मुझे बताओ साइन 30 डिग्री पे तो होता है 1/2, तो यहां से जब कंपैरिजन करोगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 बराबर ही तो 1/2 होता है, तो ऑन कंपैरिजन ये वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर cos a प्लस बी 1/2 है, तो आपको पता है cos 60 पे होता है 1/2, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। a प्लस बी 30 है, a माइनस बी 30 है और a प्लस बी 60 है। यहां पर क्या करो, इक्वेशन 1 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को ऐड कर दो, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। जब दोनों को ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस कट गया, a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब b की कैसे निकलेगी, इक्वेशन 2 में a प्लस बी कितना दिया 60, तो अगर इक्वेशन 2 में a प्लस बी 60 दिया है तो a की वैल्यू तो 45 आ गई, प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। डन है क्या, समझ में आ रही की बात नहीं आ रही, तुम्हें समझ में, बोलो फटाफट से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज बच्चों इन्हें कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इस बार इस पे सवाल आएगा, देख लेना। ठीक है, इस बार इस पे आएगा पक्का, ये एज इट इज सवाल आ सकता है, इस पर आएगा, इस कॉन्सेप्ट पे कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो सेम सवाल है, खुद से करेंगे, मेरा जो प्यारा बच्चा खुद से करेगा। 10a प्लस बी √3 है, 10a प्लस बी √3 है, इसका मतलब 10 60 जो होता है वो √3 होता है, विच मीन्स a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी कितना आ गया 60 आ गया। इक्वेशन 1 10a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, तो आपको ये भी पता है कि 10 जो 30 होता है वो 1/√3 होता है। इसका मतलब जब कंपैरिजन करूंगा तो a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर कर दो क्या, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का तो आपस में कट जाएंगे, बराबर 90। तो यहाँ भी a की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और जब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, यही रख देंगे, a प्लस बी यानी कि 45 प्लस b बराबर 60 आएगा, तो यहाँ भी b की वैल्यू क्या आएगी 60 माइनस 45 यानी कि b की वैल्यू भी कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई, और ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या, डन है, बड़े इजी सवाल है यार, खत्म कर दोगे तुम तो, बोर्ड में आग लगा दो इस बार। ठीक है, चलो अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है बेटा, खुद से करना पहले, तभी सोल्यूशन देखना बेटा मेरे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा सा अटपटा सवाल है, 3 नंबर में इसलिए पूछा है, सॉरी 2 नंबर में पूछा है। डन, एक गाना सुना तुमने यार, एक मोहब्बतें मूवी थी, उस पे गाना था कि ये आशिक लुट जाने हैं दिल सफदे टूट जाने हैं। बेटा ये काम मत करना, मुझे पता है तभी देख रहे हो तुम। चलो मस्ती में रहो लेकिन पढ़ते रहो, देखो कैसे करते हैं। 2 अच्छा क्या दे रखा है, 2 साइन a प्लस बी बराबर √3 है,
2 को वहां ले जाओ तो साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। अब मुझे बताओ कब होती है √3/2? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ए प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरा देखो, कॉस ए माइनस बी 1 है, तो कॉस ए माइनस बी अगर 1 है तो कॉस 1 कब होता है 0 पे? तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अच्छा सवाल है, तो इक्वेशन 1 ऐड कर दो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 0। काटापीटी कर दो, b से b कट गया, a प्लस a 2a और बराबर 60 रहेगा। तो इसका मतलब 2a की वैल्यू अगर 60 है तो a की वैल्यू कितनी है 30। a की वैल्यू कितनी है 30। अब a प्लस बी 60 है तो इसका मतलब 30 प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 60 माइनस 30, यानी कि b की वैल्यू भी क्या आ गई 30। समझ में आया? ये सवाल आने वाला है, देख लेना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आना है इस बार, इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आना है इस बार, ठीक है। ओके, तेज तो नहीं भाग रहा मैं? कहाँ भाग रहा हूँ तेज? बड़ा इजी भाग रहा हूँ। चलो, मैं बड़ा बिजी सवाल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होते हैं? याद करो टेबल पे, साइन 45 बराबर कॉस 45। केवल एक ही केस बनता है, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री। डन। साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है, एक ही केस बनता है भैया, है ना। तो भैया वैल्यू पुट कर दो, सेक थीटा यानी कि सेक 45 मल्टीप्लाई साइन 45, सेक 45 का मतलब √2, साइन 45 का मतलब 1/√2, √2 से √2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। खत्म। अरे मेरे भाई क्लियर है क्या? ठीक है, डन। क्या ही कहूं मैं इन क्वेश्चंस को और सीबीएसई को। ओरियो, अरे ने फ्लेवर चेंज कर दिया है, पिंक आने लग। चलो बेटा छोड़ो, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन अगला वाला, अगला वाला। अरे इसको आइडेंटिटी बाद में करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए भैया, लेट अस स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां बच्चे क्या हो जाते हैं पंचर हो जाते हैं, पंचर। बेल्टें बांध लो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी सीट की बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ओके, मुस्कुराते हम कहां पहुंच जाते ये हमें नहीं पता। चलिए बेटा प्रूव करते हैं स्टार्ट, बट बेटा उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से वहां खत्म करूंगा, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है, हेडिंग बना लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, चलो पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कौन सी आइडेंटिटी? दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कौन सी आइडेंटिटी? तीसरी आइडेंटिटी। टोटल 3 आइडेंटिटियां होती है। अब इस पर बेस आपको आइडेंटिटी बनानी है। और डन है बच्चों? डन है क्या? डन? डन है? चलिए, तो समझ में आ रहा है ना ये बातें? बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है, तो अब सुनना, यहां से आइडेंटिटी बनाएंगे, है ना, यहां से बनाएंगे, यहां से। अब देखो, साइन स्क्वायर को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर को यहां रहने दो। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा? इधर लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, यहां ले आता हूं बेटा, यहां ले आता हूं। साइन स्क्वायर को वहीं रहने दो, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी, कॉस स्क्वायर को वहीं रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। 1, 2 और 3। ओके बेटा? ओके, एम आई क्लियर? ठीक। अब देखो, यहां से 2 बनेंगी, सेक स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, टेन को इधर ले आओ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी, टेन स्क्वायर को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा की क्या बन जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा -1। बेटा रट लो, रट लो, रट लो, रट लो इसे, मैं कह दूं तुम्हें तो बुरा मत मानना। ठीक है बेटा? ये 2 समझ में आ गई बात? ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। फिर यहां देखना, कॉसेक स्क्वायर को उधर रहने दो, इधर इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटीज है ना बेटा, ये वाली, ये बहुत जरूरी आइडेंटिटीज है, बहुत जरूरी। ठीक है? ये 1 2 3 4 5 6 स्मॉल आइडेंटिटी, 3 मेजर आइडेंटिटी, 3 मेजर आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए बड़े आराम से, बड़े आराम से इसे क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है जी? सुन सुन, ठीक है, तो यहां नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो बेटा, अब अच्छा यार, एक सेकंड ना, थोड़ा सा और बेसिक जरूरी है। डन है? यहां तक नोट कर लिया ना? मैं हटा रहा हूं इसको, फिर मत कहना बताया नहीं, हटा दिया। चलो बेटा, कुछ चीजें और। बेटा, टेन थीटा की प्रॉपर्टी होती है, हम लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा, जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को हम लिख सकते, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और सेम कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है? और उसके बाद कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है इसका। ठीक? सिमिलरली हम टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम कब लिखें, है ना, कब याद करें। बेटा, इसको पहले आप मेमोराइज कर लो, उसका ड्यूटी हमारी है कि आपको इसको कब यूज करना है। ठीक है? ठीक है ना? बात समझ में आ गई? हमेशा ये चीजें आपको आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फटाफट से बच्चों क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ओके, चलो बेसिक सवाल से स्टार्ट कर दूं, थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। एमसीक्यू से कर देता हूं स्टार्ट। ठीक है? चलो, ये यहां से स्टार्ट करता हूं, देखना बेटा। चलो,
करेंगे कुछ तो पहले। अच्छा देखो, अब मैंने अभी बोला कि 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को लिख सकते हैं cot थीटा। तो 1/10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, एमसीक्यू है तो हम इजिली कर लेंगे। जैसे 1/10 है, 1/10 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना बेटा, आ रही है ना। तो 1/10 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cosec स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक। अब देखो माइनस का साइन है, और ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वाली, ये जो मटेरियल बना है इसका मतलब 1 है, ये माइनस है, ये 1 हो गया, तो माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। डन, आगे बढ़े। चलो ये सवाल इसको बाद में करें क्या, ये कर ले, तो एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पहले खुद से करा करो। चलो प्रॉपर्टी लगेगी इस पे, ठीक है। नीचे में व्हाइट बैकग्राउंड है क्या इसके, चलो बेटा जैसे बोला करता ना, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट सवाल है, चलो देखना बेटा कैसे होगा। अब यहां पर क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यहां तक सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व किया हमने अभी तक। उसके बाद इधर सॉल्व करो, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। यहां पर हमको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिया, LHS लिया, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। अब देखना बेटा, ये देखो ये क्वांटिटी प्लस की है और ये क्वांटिटी माइनस की है, तो प्लस माइनस क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। डन, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपस में कट गई, ठीक है। तो देखो यहां पर tan स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, ये क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर है। 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, क्या बचा, tan स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, ठीक है। डन है ना। अब देखो उसको 2 को बाहर रहने दो, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है तो हमारा 2 बाहर आ गया। अब देखो क्या करेंगे, tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर है। यहां रीजन भी लिख देना कि भैया tan स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, और sec स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर है। ये रीजन लिख के होने चाहिए कॉपी में साइड में, तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा अब देखो 2 बाहर है, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर है, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर है। देखो क्वांटिटी आ गई। अब नीचे क्या करना है देखना ध्यान से, 2 ऊपर क्या है 1 प्लस sin स्क्वायर है, नीचे cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं,
1 माइनस साइन स्क्वायर है। और ये क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रूफ। हेंस प्रूफ। और रीजन इसका रीजन यहां लिख देना ना, अपनी कॉपी में वही लिखना कि बेटा कि भैया कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताओ कितना इजी सवाल था ये, इन्होंने 3 नंबर में पूछा। तो इसका मतलब आपको चीजें खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी बेटा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रख देते हैं भैया, पता नहीं क्या बोलो तुम। चलो डन है, चलो ये करा दिया। आओ इसे कर, सेम सवाल करते हैं बेटा, आ जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक थीटा, और यहां पर क्या हुआ का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार ये सवाल आएगा क्योंकि आ चुका है और फिर से पूछेंगे, इसमें पक्का पूछेंगे, देख लेना, ठीक है। चलो तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी a प्लस बी का लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ए। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे लिख देना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये और ये मिलके 1 बना दिए प्लस। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, रेसिप्रोकल और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 होता है। देखना कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कैसे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो आपस में कट जाएगा। तो एक कंक्लूजन के रूप में लिख लो कि कभी भी, है ना, यहां लिखवा दूं क्या, इसको मिटा दूंगा फिर से, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। भैया इसको यही चिपका लेना अपनी कॉपी में, यही चिपका लेना इस चीज को, बहुत जरूरी है। चिपका लिया, मिटा दिया मैंने, लो कुछ ना कर पाओगे मेरा काम। तो इसका मतलब अगर 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा, और इसका मतलब भी अगर 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा। यहां ये जो चीज मैंने लिखवाई थी लिख देना, प्लस क्या बचा, प्लस बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और बचा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक और सेक नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेन और कॉट। तो अभी आइडेंटिटी बढ़ाई थी कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 6 और 7 कितना हो गया, 7, और ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। थोड़े थोड़े सवाल होते हैं बेटा, इस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार तो बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। और ये आपके ऊपर ही है कि आप कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हो, कितनी चीजें कर ले रहे हो, ठीक है बेटा। डन। पानी की बड़ी जरूरत पड़ रही है यार, पी लिया करो पानी। चलो बेटा डन है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते रहना। चलो इसे करते हैं, आ जाओ।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी होती है बेटा, 1 प्लस, जितनी बार प्रॉपर्टी में लिखता हूं उतनी बार लिखा करो, क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, जितनी बार मैं लिखता हूं उतनी बार लिखा करो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब क्या सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है कॉसेक स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये तो प्रॉपर्टी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे एमसीक्यू आते हैं बट डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको खोलनी होती है और सॉल्व करना होता है, ठीक ठीक है ना। सेम पैटर्न के सवाल ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, और इस पर सीबीएसई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है, तो देखना कैसे करना है, ठीक है। सेम पैटर्न के सवाल है, जैसे से मैं करवाता चल रहा हूं वैसे देखना, ठीक है। देखना बेटा, यहां पर दिया है अंडर रूट, अब यहां पर दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस। अब अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस दिया है तो 1 प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नीचे प्लस दिया होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर वाली ही क्वांटिटी से, समझ गए, समझ गए ना, ओके। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब आपको पता है अंडर रूट, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसकी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए की, 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसकी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए की, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। डन है बेटा, डन है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर उसका होल स्क्वायर भी तो है, ऊपर क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर ए। अब देखो होता क्या है, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तो हम इसको एक ही डब्बे में लिख सकते हैं, एक ही चादर के नीचे लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इन दोनों को हम स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में लगा है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए 1 के साथ भी और कॉस ए साइन के साथ भी है, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है टेन ए, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, राइट। समझ में आया, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है और ये चीजें हमने यहाँ पर यूज करके उसे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन लिख देना कि 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है सेक है, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है टेन है, ये जरूर मेंशन कर देना, नंबर आ जाएंगे पूरे, ठीक है। ये चीज और ये चीज, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, डन है, डन है बेटा, बोल दो बच्चों डन, बहुत बढ़िया, ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया, डन, ओके। चलो इस पे इन पे बाद में आएंगे। अब एक क्वेश्चन था ये वाला है ना एमसीक्यू में, ये वाला, चलो देखना बेटा, ओके। अब देखना ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम ए, तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक बेटा, ओके। देखना बहुत अच्छा एमसीक्यू है, ऐसे सवाल आते रहेंगे। एक बात आओ, सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है एम दी है, तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी वैल्यू एम है इज इक्वल टू 1। अब केवल इसकी वैल्यू पूछी ना उसने हमसे, कि उसने क्या पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
इसकी वैल्यू पूछिए तो m नीचे आ जाएगा, तो 1/m हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 1/m इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1/m इसका आंसर हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक नंबर के सवाल में। ठीक है, एक नंबर के सवाल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इस साल इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, डन है बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारे एमसीक्यू हमने कर लिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए चीजें। प्लीज प्रूव इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, तो ये चीजें मोर देन इनफ हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है बेटा, चल चलो बेटा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो चलो बेटा, ये हो गया। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल है और एनसीईआरटी के ही है, तो दोबारा पूछ लेता है इसको बार बार घुमा फिरा के। ठीक है, चलो ये करते हैं पहले। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा प्रूव करना है। ठीक है, इस साल सवाल आ रहा है, देख लेना। देखना ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है, इससे अगर मैं साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? साइन कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। यहां से साइन क्यूब में से साइन कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, तो जब कॉस कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन है क्या? ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखना क्या करेंगे। अब सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, केवल ऊपर ध्यान दो। साइन थीटा 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वालों को ऐसे छोड़ दोगे कि एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समझ गए हो? फिर से समझना बेटा, कुछ करा नहीं हमने यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं करा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तभी लिख दिया बाहर। डन, बहुत बढ़िया। साइन थीटा 1 माइनस 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 गया माइनस का 1 बचा, और यहां क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? tan थीटा। हेंस प्रूव। ठीक है, ऑल्दो अगर 11th क्लास के अंदर होते तो एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व था। क्यों? 11th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं जो यहाँ सीधा यूज हो रहे थे। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो मैं करा देता हूँ, ये नोट कर लिया बेटा, समझ में आया? बस ये स्टेप का ध्यान रखना। 2 फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया है, बस ये स्टेप याद रखना। ऑल्दो अगर आप 11th क्लास में होते तो इतना लंबा स्टेप जानना नहीं था। ऑल्दो आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को। अब देखो ऊपर क्या दिया न्यूमरेटर में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या ले सकते हैं हम? ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट होगा, अगर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम? cos 2 थीटा। सिमिलरली नीचे क्या दिया है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। तो ऊपर नीचे कट जाता, साइन अपॉन कॉस क्या आता? tan आता। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको
सॉल्व करने का, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। डन है क्या? समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो अब इसे करेंगे। मैं कहता हूं इसे ना करके हम इसे कर लेते हैं पहले, राइट? समझ में आया? तो पहले नोट कर लिया आपने वाला, ये नोट कर लिया, कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट कर लो। चलो अब आते हैं इस पे। चलो बेटा, चलो tan थीटा, यहाँ tan cot है, यहाँ cot और tan है, पूछा किसकी फॉर्म में? sec और cosec की फॉर्म में। तो सीधा तरीका मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा सवाल आए कि एक साइड tan cot हो, दूसरी साइड sin या cos हो, या फिर sec और cosec हो, तो उसको हमेशा sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आपका क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखना बेटा, tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cot थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। डन है बेटा? बहुत बढ़िया, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखना, sin अपॉन cos तो ऐसे रहेंगे, दूसरा स्टेप में अलग पेन से लिखता हूं, ठीक है? दूसरा स्टेप, sin अपॉन cos तो ऐसे लिखे रहने दो, sin इंटू 1 sin माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos अपॉन sin ऐसे लिखा रहेगा, cos इंटू 1 cos माइनस sin अपॉन cos थीटा। तीसरा स्टेप अलग पेन से लिखूंगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो साइन की जब साइन से होगी तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन है। कॉस की कॉस से होगी तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों डन? चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब बहुत ध्यान समझना। अब देखो, बहुत ध्यान समझना है बेटा, समझ गया? ओके ओके बेटा, अब ना यहाँ देखो, यहाँ कॉस साइन ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, ठीक है? तो करना क्या है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ भी अगर साइन माइनस कॉस बना लो तो इसका एलसीएम लेने में दिक्कत ना है। तो सुनो, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। तो हम एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, बीच में आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन इंटू कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? देखो कॉस यहाँ है, साइन माइनस कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, साइन माइनस कॉस यहाँ है, किसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी? साइन की हो जाएगी। तो साइन की जब साइन से मल्टीप्लाई स्क्वायर से होगी तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ साइन साइन माइनस कॉस है, साइन साइन माइनस कॉस है, किसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी? कॉस की, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। डन है बेटा? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर प्रॉपर्टी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बेटा याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी, ठीक है? ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? ये प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चलो इसी को यहां पे अप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या है? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है ना, तो यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस की बी का मतलब क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है?
ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट गए, क्या बचा हमारे पास? बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है? 1। तो यहां बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको स्प्लिट करके, यहां अलग है बेटा, अब हम इसको क्या करके लिख सकते हैं? स्प्लिट करके 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक सेकंड बेटा यहां से मैं इरेज करता हूं, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, इधर का नोट कर लिया, इधर लिख रहा हूं। ठीक है इधर लिख रहा हूं बेटा। क्या इसको स्प्लिट करके लिखना है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉस सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम है, कट जाएंगे, क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही प्रूफ करने को बोला था, तो इसको क्या लिख देंगे हम? हेंस डन है बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस चाहिए मेरे को, 2-3 बार हमको इसको होमवर्क में 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस लिखी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। चलो बढ़े अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही हम में जुटाए रखेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ये कर लिया हमने, चलो ये करवाया ना अभी मैंने, जस्ट ये सवाल था क्या अलग था? 1 माइनस कॉट, ये भी हाँ सेम सवाल हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, और ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो करेंगे धीरे धीरे करके करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके करेंगे। चलो इस पे आते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को चलो करा ही देता हूँ यार। कराने का मतलब करना है बेटा, करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, ये हिंट दे रखा है, तो इसको नोट कर लो। अगर बोर्ड में ऐसा आता है तो ये सेपरेटली लिखा हुआ नहीं आएगा, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको सेपरेट करके करना है। ठीक, चलो अब देखो कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है मल्टीप्लाई। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस है। ठीक है, ये कौन सी साइड है? टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ओके, अब देखो ध्यान से, साइन ए की जब यहां मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस ए की यहां मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है मल्टीप्लाई।
1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए से एक साइन ए कट गया, कॉस से एक साइन कॉस ए कट गया, क्या बचा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए। ये कहां से आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम ले लेते हैं टेकिंग आर एच एस, अब हम आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, आर एच एस में क्या करेंगे, 1 अपॉन टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, सॉरी नीचे प्लस लगेगा, क्या बोला, नीचे प्लस लगेगा, ऊपर तो बने, कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, अब देखो 1 अपॉन, देखो कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और उसके अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा ये ऊपर वाला 1 था, इसका मतलब इस 1 की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो ये कहां चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ध्यान से कि आरएचएस और एलएचएस दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, आरएचएस और एलएचएस, आरएचएस और एलएचएस दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्वल दिखाई दे रहे हैं, और दोनों एक जैसे, मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया। डन है, कर लिया था बेटा, ठीक है, कर लिया था बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, चलो हिम्मत बनाए रखेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये अच्छा सवाल है और करना है इसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो ठीक है, देखो समझ में आया, सेशन को शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, चलो चलो अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जब वहां मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको यहां लिख रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा, राइट बच्चों पार्टी, एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए। कॉस ए की यहां मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए की यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके डन है बच्चों, डन है क्या, डन है, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी लगा दो सीधे से। अब देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस है। ठीक है बेटा, डन, इजी है। अब देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसके और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस, अब देखो 1 और 1 प्लस 2 क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में 2 हो गया, 1 और ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में, और ये क्या है कॉस ए, तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ये तो इसका मतलब, और आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेक होता है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या हो गया, 2
सेके। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये प्रूफ। ठीक है, डन है बच्चा, बेटा डन है क्या, बता दो, कोई दिक्कत, बोल फटाफट से भाई, कोई दिक्कत आ रही क्या। ठीक है, नहीं, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा, कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। ओके, चलो, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, और ये दो सवाल है। ठीक है, ये दोनों सवाल एक जैसे, मैं एक करा देता हूं और एक प्रॉपर्टी से करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दिया है, कॉट वाली प्रॉपर्टी बनानी, कॉट वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं जो आपने खुद करने होते हैं। ठीक, कुछ स्टेप होते हैं जो खुद करने होते हैं, और उसका हिंट आपको यहां से मिलेगा, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में। अब यहाँ कॉसेक कब जाएगा, जब अपॉन में साइन हो, है ना, यहां साइन आ जाए, और कॉट कब बनेगा, जब अपॉन में साइन आ जाए। तो सुनना, स्टेप नंबर 1 यहां से पता लग गया ना, यहां से पता लग गया कॉट बनाना है, तो यहाँ कॉट बनाओ। तो एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के सवालों के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होते हैं, मतलब स्टेप ये होते हैं। समझ में आया, कहां से पता लगा हमको, कॉस अपॉन साइन करते हो तो कॉट आ जाएगा, सिंपल सा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जब डिवाइड करूंगा साइन ए से, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। यहां तक समझ गए हो, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। डन। अब यहां एक स्टेप और इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि ऊपर में आप क्या करो, ये जो 1 है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो आपको ये चीज तो याद रखनी है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन 1 का मतलब हम ये यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको छोटा करके लिख देता हूं, माइनस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लेना, बहुत आसान सी चीज है, जैसा बोल रहा हूं बस उतना कर लेना। डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ओके, अब जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करते चलना, बहुत ध्यान से। अब ऊपर क्या आया, ऊपर आया मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस
सॉरी माइनस है, माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर, कि ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर का मटेरियल ऐसे लिख दो, क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये चीज समझनी पड़ेगी तुम्हें, ये करना पड़ेगा खुद से। डन। अब देखना ध्यान से, ये देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉसेक ए। देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा, और माइनस जब यहां जाएगा तो ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान देखना, 1 माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस का 1 प्लस का, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, ये मल्टीप्लाई में तो ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको यहां ना लिख करके मैं नीचे लिख दूं, यहां लिख दूं कॉट ए प्लस कॉसेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के एक एक बार में समझ में नहीं आता, तो बच्चों के जब एक एक बार में समझ में नहीं आता तो इसका मतलब बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी, और जब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाता है। तो ये स्टेप जो मैंने जितने बोले, कुछ चीज मैंने लिखी भी नहीं है, तो जब कुछ चीजें लिखी भी नहीं है ठीक है, जब कुछ चीजें लिखी भी नहीं है तो भैया इसको वहां लिख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेम सवाल ये दिया है आपको, प्लीज मेक श्योर बच्चों कर लेना, मेक श्योर बच्चों sec और tan की फॉर्म में जाना है। tan कब बनेगा, जब cos से डिवाइड कर देंगे, तो यहां डिवाइड किससे करना है, cos से, ठीक है, प्लीज डू इट, दिस इज योर होमवर्क। in case you guys are not able to do by yourself, please refer to my NCERT वाला वीडियो, दिस इज गिवन इन प्लेलिस्ट, है ना, तो उसमें जाइए, जाके कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, प्लीज इसको कर लेना ना, बहुत इजी सवाल है और आज आ जाएगा ये, तो कर लेना प्लीज, ठीक है बेटा। सो बच्चों, सो व्हाट दिस इज सेम क्वेश्चन है ना, दिस इज सेम क्वेश्चन। सो व्हाट बच्चों, सो व्हाट, nothing, we have done with this chapter, okay, so conclusion is कि first make sure know about ratios, and then values, and then third proof, this is your conclusion, this is conclusion ये 3 concept, only 3 concept, and you guys are done with 6 or 7 marks, ठीक है, दिस इज योर डन, ठीक है। अब प्लीज मेक श्योर करना बच्चों कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन आएगी, मजे आएंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। जहां हम अगली डेट जो कि मेंशन्ड है, कहाँ मेंशन्ड है बच्चों, कहाँ मेंशन्ड है, तो बच्चों वेयर इट इज मेंशन्ड, सो दिस इज मेंशन्ड हियर, ठीक है बेटा, डन है, तो यहां मेंशन है। प्लीज मेक श्योर बच्चों कि 10 अक्टूबर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म, खल्लास करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।